शरीर विषयक दृष्टिकोण। प्रश्न। ठाकुर, शरीर के प्रति आसक्ति को कैसे दूर किया जाए? उत्तर। यह शरीर नाशवान वस्तुओं का बना हुआ है। इसमें हड्डियाँ, मांस, रक्त, मल, मूत्र आदि गंदी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। सदा इस प्रकार का विचार करते रहने से देह विषयक आसक्ति चली जाती है। पिंजड़े में से पंछी उड़ जाए तो कोई पिंजड़े की खातिर नहीं करता। इसी तरह इस देह रूपी पिंजड़े में से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कोई इस देह का आदर नहीं करता। यह शरीर, यह देह जब असार अनित्य ही है तो साधु और भक्तगण इसकी हिफाजत क्यों करते हैं? क्योंकि खाली संदूक की कोई परवाह नहीं करता। जिस संदूक में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि कीमती वस्तुएं होती हैं उसकी सभी लोग बड़ी सावधानी से रक्षा किया करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विराजमान होकर नित्य लीला विलास कर रहे हैं, वे साधु भक्तगण अपने शरीर की यत्नपूर्वक देखरेख किए बिना नहीं रह सकते। कष्ट भोग विषयक दृष्टिकोण। जिस घर में रहा जाता है उसका टैक्स भरना पड़ता है। इसी प्रकार इस देह में निवास करते समय रोग और शोक आदि टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा फौलाद बनने से पहले लोहे को बार बार भट्टी में तपाना पड़ता है, बार बार हथौड़ों से पीटना पड़ता है, तभी उससे पतली धारदार तलवार बन सकती है जिसे चाहे जैसा झुकाया जा सकता है। इसी तरह शुद्ध नम्र बनकर ईश्वर दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पहले मनुष्य को भी शोक और ताप में जलना पड़ता है। दो कलेश की चोट सहनी ही पड़ती है। केशव चंद्र सेन जब बीमार थे तब उनसे श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम्हें जो बीमारी हुई है उसका गहरा अर्थ है। तुम्हारी इस देह के भीतर कितने ही भावों का उदय अस्त हो चुका है, इसी का यह परिणाम है। जब ये भाव आते हैं उस समय कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में शरीर पर उसका असर पता चलता है। जब गंगा में से बड़ा भारी जहाज चला जाता है उस समय कुछ पता नहीं चलता, परंतु थोड़ी देर बाद पानी में उथल पुथल मच जाती है। बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारों पर जोर से थपेड़े जमाने लगती हैं। कभी कभी तो किनारों का कुछ भाग धंसकर गिर भी जाता है। अगर किसी छोटी सी कुटिया में हाथी घुस जाए तो वह उसे हिला डुलाकर बर्बाद कर डालता है। इसी प्रकार जब देह रूपी घर में भाव रूपी हाथी घुस पड़ता है तो देह में हलचल मच जाती है, सब नेस्ता नाबूद हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है जानते हो? जब आग लगती है तो बहुत सी चीज़ों को जलाकर खाक कर डालती है। ज्ञान अग्नि भी पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जला डालती है, फिर अहम बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इससे देह में भारी उथल पुथल मच जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है। तुम सोचते होगे कि यह सब पहले ही तय हो चुका है, पर जब तक अहम की थोड़ी भी कसर रह जाए तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बार तुमने अस्पताल में नाम लिखवाया हो तो जब तक रोग की तनिक भी कसर रह जाती है डॉक्टर्स तुम्हें छुटकारा नहीं देगा। केशव चंद्र सेन की बीमारी के समय श्री रामकृष्ण ने कहा था, ओस लगाने के उद्देश्य से माली बरसा गुलाब के पौधों को जड़ से उखाड़ देता है। जड़ में ओस लगने से पौधा अच्छी तरह बढ़ता है। कभी वह कुछ जड़ों को छांट भी देता है ताकि फूल अच्छे आएं। शायद ईश्वर तुम्हारी जड़ें खोद रहे हैं, जान पड़ता है कि उन्हें तुम्हारे द्वारा बड़े कार्य करवाने हैं। रोग के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए श्री रामकृष्ण कहते थे, देह का रोग देह ही जाने, मन तुम आनंद में रहो। शरीर को सुख हो या दुख, सच्चे भक्त के भीतर से ज्ञान विश्वास कभी नष्ट नहीं हो पाता। उसका ज्ञान विश्वास कभी मंद भी नहीं होता। भला देखो तो पांडवों को कितनी भारी विपदाएं झेलनी पड़ी, पर फिर भी क्षण भर के लिए भी उनके भीतर ज्ञान ज्योति बुझ ना पाई।